नमस्कार साथियों। जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर अपना जो आज अगला जिला है वो है फलोदी जिला। फलोदी जिला ये राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में स्थित है और ये किस जिले से विभाजित हुआ इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो फलोदी जिला जिसका विभाजन मुख्य रूप से तो जोधपुर जिले से हुआ है, लेकिन उसका एक भाग नौक तहसील का, पूरा नौक तहसील नहीं, नौक तहसील का कुछ भूभाग किसमें शामिल कर दिया गया है, फलोदी में। तो फलोदी जिला राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में स्थित है, जिसकी सीमा जैसलमेर की सीमा लगती है इसके साथ, जोधपुर ग्रामीण की सीमा लगती है, नागौर की और बीकानेर की। और इसकी कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? 4 जिलों की सीमा लगती है। लेकिन ये इसे कहा जाता है ये अंतःस्थलीय जिला। लेकिन इसका एक विवाद ये हुआ था कि फलोदी जिला प्रशासन ने एक मैप जारी किया था जिसमें नौक तहसील जो है इसके कुछ गांव की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसे उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी प्रदर्शित की गई। अब इस पे विवाद है। बाकी राजस्व विभाग का ये रियल मैप है, राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहीं पर भी ये पाकिस्तान के साथ सीमा स्पष्ट नहीं कर रहा है। किसी भी प्रकार की, आपको भी दिख रहा होगा, किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं बना रहा है। फिर भी वो विवाद की स्थिति बनी हुई है और हो सकता है कि स्थानीय लोग ज़्यादा जानते होंगे कि उनके नौक तहसील का कुछ भूभाग, अब नौक पूरी तहसील नहीं आई है, नौक तहसील का कुछ भाग आया है, कुछ गांव है जो इसमें शामिल किए गए फलोदी। और हो सकता है कुछ गांव अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो क्षेत्र, जैसे राजसमंद का भूभाग, बाकी तो राजसमंद अलग है, कुछ भूभाग उदयपुर में और बाकी अजमेर के ब्यावर के अंदर आ गया है। तो वैसा हो सकता है कि गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो, तो उसकी जिला प्रशासन फलोदी ने अलग जानकारी दी है और राजस्व विभाग ने मैप में अपना अलग जारी किया हो, तो यहाँ पर उन गांवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन ये अंतःस्थलीय जिला है, लेकिन अगर वो गांव वहाँ है, अगर फलोदी जिला प्रशासन की बात माने, तो ऐसी स्थिति में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 नहीं फिर 6 जिले हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई ऑथेंटिक अभी तक मिली नहीं है, तब तक अपन नहीं कह सकते। बाकी फलोदी का जो मुख्य भूभाग है वो अंतःस्थलीय है। फलोदी जिला जोधपुर से विभाजित हुआ है और इसका जो नौक तहसील का कुछ भूभाग है वो बीकानेर से लिया गया है और इसके साथ सीमा बनाते हैं। जोधपुर ग्रामीण जिला बनाता है, जैसलमेर बनाता है, बीकानेर बनाता है और नागौर जिला इसके साथ सीमा बनाता है और राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में स्थित है। ये यहाँ पर है फलोदी की बाप तहसील, जो जोधपुर की बाप तहसील फलोदी में आती है, और ये भूभाग है जो बीकानेर की नौक तहसील से नौक का क्षेत्र लिया गया है। और ये नौक तहसील है, ये कहाँ से ली गई, किस जिले से ली गई है? तो ये ली गई है बीकानेर से। और इसी पे विवाद है कि नौक तहसील के कुछ गांव है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नौक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, जो बीकानेर की पूरी नौक तहसील है। तो उनमें से कुछ गांव है जो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक विवाद नहीं है, तो अभी तक विवाद में रहना नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन फलोदी ने ऐसा मैप जारी किया तो विवाद होना तय था, जो पत्रिका ने अपनी न्यूज में भी दिया है। ये फलोदी जो कि जिला मुख्यालय केंद्र रहेगा, देसू, जहाँ पर पाबूजी का और जिंदराव किसी का युद्ध हुआ था कुंडल गांव देसू में, अब वो देसू फलोदी जिले में आएगा। सेत्रावा, और ये देसू राजस्थान का आखेट निषेध क्षेत्र भी है, और लोहावट, ये दोनों आखेट निषेध क्षेत्र वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आएंगे? तो फलोदी जिले में। तो देसू, लोहावट, लोहावट में जाम्बू जी के पद सिने भी है, और आऊ जो कि 2 भागों में बंटा हुआ है। ये आऊ, ये दोनों और दिखाया गया है, ये 2 भागों में, क्योंकि इसके बीच में ये क्षेत्र किसका आ गया? फलोदी का, और इस क्षेत्र में आ गया बापनी और बापणी, इन दोनों के बीच में ये फिर 2 भागों में बंट गया, इसलिए 2 जगह दर्शाया गया है। तो बापणी, घंटियाली और फलोदी, ये क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं फलोदी जिले के अंतर्गत। अब इसमें अपन बात करें कि उपखंड कितने हैं। उपखंड 6 है और तहसीलें कितनी है? तो 8 तहसीलें हैं। वैसे पूरे फलोदी जिले का जो गठन किया गया है वो 8 तहसीलों की जगह 9 तहसीलों की से गठन किया गया, क्योंकि 9वीं तहसील कौन सी? नौक, जो कि पूर्ण रूप से तहसील क्षेत्र इसमें नहीं आया है, बल्कि उसके कुछ गांव आ गए। इस प्रकार से जोधपुर का जो गठन किया गया है कुल वो 9 तहसीलों से किया गया है। वर्तमान में इसमें 8 तहसीलें हैं, लेकिन इसका गठन 9 तहसीलों से हुआ। 9वीं तहसील कौन सी है? नौक, जो पूर्ण रूप से नौक तहसील इसमें आई नहीं है, लेकिन नौक तहसील का कुछ भूभाग लिया गया है।
इसकी तहसीलें कितनी है, तो वर्तमान में इसमें 8 तहसीलें हैं। उपखंड कितने लेकिन इसका गठन 9 तहसीलों से हुआ, क्योंकि नोक जो क्षेत्र है वो नोक तहसील से आया है। तो ऐसी में पूरी तहसील तो आई नहीं, लेकिन उस तहसील का कुछ भूभाग आ गया है। उपखंड कौन कौन से है, फलोदी, लोहावट, आहू, देचू, बाप, बापिणी। और तहसील की बात करें तो फलोदी, लोहावट, आहू, देचू, सेत्रावा, बाप, घंटियाली और बापिणी, ये क्या है, तहसील है। फलोदी ये जिला कब घोषित हुआ, तो 17 मार्च 2023 को ये क्या हुआ, घोषित, जिला घोषित हुआ है 17 मार्च 2023 को। जिसकी अधिसूचना कब जारी की गई, तो 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई है। उद्घाटन या स्थापना, तो उद्घाटन या स्थापना कब हुआ, कब हुई इसकी, तो 7 अगस्त 2023 को। विभाजन, तो इसका विभाजन मुख्य रूप से तो 8 तहसीलें तो जोधपुर से शामिल की गई है, और बीकानेर की एक तहसील पूरी शामिल नहीं की गई, बल्कि उसकी नोक तहसील का कुछ भूभाग शामिल किया गया है। नोक क्या, कुछ भूभाग शामिल किया गया है। तो इसका विभाजन जोधपुर की तो 8 तहसीलें जो पूर्ण रूप से इसमें स्थित है, और नवी तहसील बीकानेर की नोक तहसील का कुछ भूभाग। तो इसलिए वर्तमान में तहसीलें 8 ही है, लेकिन इसका गठन कितनी तहसीलों से हुआ, 9। इसमें तहसीलें कितनी हैं, तो 8 तहसीलें हैं। उपखंड कितने हैं, 6 उपखंड है। अब अगली बात करें इसका निर्माण तो जोधपुर के पुनर्गठन द्वारा 9 तहसील है, जिसमें से 8 किसकी है, जोधपुर की, जोधपुर से तोड़ी गई है, जो इसमें 8 आ गई है। और नवी तहसीलें कौन सी है, तो नोक तहसील अब तो इसमें पूर्ण रूप से तो नहीं आई है, उसका कुछ भूभाग। इस प्रकार से कुल कितनी तहसीलों से इसका गठन किया गया, और साथ में ये बीकानेर का नोक क्षेत्र, नवी तहसील का कौन सा, नवी जो तहसील है नोक की, उसका नोक क्षेत्र आया है। प्राचीन नाम इसका क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था विजयपुर, प्राचीन नाम विजयपुर। और यहाँ के प्रमुख स्थलों में बात करें, लारडिया गांव, यहाँ का लारडिया गांव जिसे न्यू अमेरिका कहा जाता है, जिसे न्यू अमेरिका कहा जाता है। खिंचन गांव जो कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध गांव है, खिंचन गांव, वो कहां पर है, फलोदी जिले में। मेहाजी मांगलिया जी मंदिर, मेहाजी मांगलिया जी का मंदिर बापिणी गांव जोधपुर में है। मेजर शैतान सिंह जो कि फलोदी के बाणासुर गांव के, जिस गांव का नाम वर्तमान में क्या है, शैतान सिंह नगर, शैतान सिंह नगर, शैतान सिंह नगर, ये शैतान सिंह नगर के थे। और इनको मेजर शैतान सिंह जो शहीद कब हुए, 1962, भारत चीन युद्ध में शहीद, युद्ध में शहीद। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, बाणासुर का शहीद, बाणासुर का शहीद। बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है, मेजर शैतान सिंह को। और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है, तो इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्हें किस चक्र से सम्मानित किया गया है, परमवीर चक्र से। और फलोदी में और क्या स्थित है, रानीसर तालाब है। रानीसर तालाब कहां पर है, फलोदी में। फलोदी की बात करें तो फलोदी का प्राचीन नाम क्या है, फलोदी का प्राचीन नाम है विजयनगर। फलोदी का प्राचीन नाम क्या है, विजयनगर। और इसकी स्थापना विक्रम संवत 1515 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में सिद्धू कला ने की थी। किसने की थी, सिद्धू कला ने। और कहा जाता है सिद्धू कला ने अपनी विधवा जो बेटी थी फला, उसके नाम इसका नाम फलोदी रखा था। और सिद्धू कला ने जब इसकी स्थापना की तो यहीं पर एक खेजड़ी के नीचे लटियाल माता मंदिर की स्थापना की, वह मंदिर बनाया जो कि कलाओं की कुल देवी है। और खेजड़ी के नीचे स्थापना करने के कारण इन्हें खेजड़ राय भवानी भी कहा जाता है। और सिद्धू कला ने इसकी स्थापना विक्रम संवत 1515 ईस्वी में की थी। मंदिर, यहाँ पर प्रमुख मंदिर कौन सा है, लटियाल माता का मंदिर, जिसे खेजड़ राय भवानी भी कहा जाता है। और ये कलों की क्या है, कुल देवी है। राजस्थान का सबसे शुष्क व गर्म जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे शुष्क व गर्म जिला कौन सा है, तो वो फलोदी जिला है। कौन सा है, फलोदी। भारत में, ये भारत में सट्टा बाजार हेतु प्रसिद्ध है।
फलोदी अपने सट्टा बाजार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है और प्रमुख स्थल पार्बोनी बाप के अंदर जो बाप बोल्डर क्ले हैं जो कि हिमानी के निक्षेपण है, जो किस काल के है, परमो कार्बोनिफेरस काल के हिमानी के निक्षेपण है, वो कहां पर है, बाप में, और जिसे कहा जाता है बाप बोल्डर क्ले। और बाप में और क्या है, मेगड़ासर तालाब स्थित है। बाप में और क्या है, मेगड़ासर तालाब स्थित है। अगला हवेलियां, फलोदी किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए। यहां पर कौन कौन सी हवेली, लालचंद ठड्डा की हवेली, सांगीदास थानवी की हवेली, मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली, फूलचंद गोलसा की हवेली। ये प्रमुख रूप से इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछी जाती है वो लालचंद ठड्डा की हवेली कहां पर है, फलोदी में। अगला मेहाजी मंदिर, बापीणी गांव के अंदर मेहाजी मांगलिया का मंदिर है जिनका मेला भरता है भाद्रपद कृष्णा जन्माष्टमी, और इनके घोड़े का नाम है किरीड़ काबरा, और इनके भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती है। जो मेयाजी मांगलिया है इनके भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती है। अगला जाम्बू जी के प्रमुख स्थल है वो ज्यादातर बीकानेर में है और बाकी के हैं फलोदी में। फलोदी में प्रमुख स्थल फलोदी जिले में देखें तो एक तो लोवावट जहां पर जाम्बू जी के पद चिन्ह है, और एक है जाम्बा, जाम्बा तालाब है जो प्रमुख धार्मिक स्थल है जो कि कहा जाता है फलोदी के बाप तहसील के अंतर्गत आता है। और खारे पानी की झीलों में बात करें तो फलोदी झील और यहां पर है और बाप झील। कौन सी झील, बाप झील। बाप और फलोदी ये मुख्य रूप से कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो फलोदी और बाप ये मुख्य रूप से इस फलोदी से नेशनल हाईवे गुजरता है NS 11। इसके अलावा NS 125, NS 125 और NS 11 ये कहां से गुजरते हैं, तो ये गुजरते हैं फलोदी जिले के और विशेषकर बाप और फलोदी से। ये प्रमुख स्थल है खिंचन गांव। ये कौन सा प्रमुख स्थल है, खिंचन गांव। खिंचन गांव, और खिंचन गांव विशेषकर किन पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो ये विशेषकर किन पक्षियों के लिए, कुर्जा पक्षी के लिए। ये कौन से पक्षी है, कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध गांव खिंचन गांव। खिंचन गांव कहां स्थित है, तो वो वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है। अगला ये है हवेलियां। यहां पर ये आपको हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें ये हवेली है लालचंद ठड्डा की हवेली। लालचंद ठड्डा की हवेली कहां पर स्थित है, तो फलोदी में स्थित है। अगला है फलोदी का किला। फलोदी का किला, और फलोदी के किले का निर्माण किसने करवाया, फलोदी के किले का निर्माण करवाया था हमीरदेव तंवर ने। हमीरदेव तंवर ने, हमीरदेव तंवर ने किस किले का निर्माण करवाया, तो वो फलोदी। अगला ये मेयाजी मांगलिया का मंदिर। ये मेयाजी मांगलिया का मंदिर कहां पर है, तो ये है बापीणी। कहां पर है, बापीणी गांव में, बापीणी में। अगला ये कौन सा पार्क है, भड़ला सोलर पार्क। भड़ला सोलर पार्क है ये। भड़ला सोलर पार्क एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और यहां पर कितनी विद्युत उत्पादन होती है, तो भड़ला पार्क ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, और यहां से विद्युत उत्पादन की बात करें तो 2245 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। इसका विकास 4 चरणों में हुआ। इसके फर्स्ट चरण का विकास किया RSDL, राजस्थान सोलर डेवलपमेंट लिमिटेड, और इसके द्वारा प्रथम चरण में यहां पर 65 मेगावाट की सोलर पैनल लगाए गए थे। सेकंड चरण के तहत इसका निर्माण किया था राजस्थान सोलर डेवलपमेंट लिमिटेड ने किया है, और यहां पर 780 मेगावाट के सोलर पैनल स्थापित किए। फिर थर्ड चरण के तहत सर्वाधिक इसका विकास किया गया JVC एंड स्वराज कंपनी के द्वारा, और यहां पर 1000 मेगावाट के सोलर पैनल स्थापित किए गए। जो चतुर्थ चरण है उसमें राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप ने सोलर पैनल लगाए और जो 500 मेगावाट के थे। इस प्रकार से इन चारों चरणों से कुल विद्युत उत्पादन होती है वो 2245 मेगावाट होती है। और यह है प्रमुख लाडिया गांव, और लाडिया गांव जिसे न्यू अमेरिका कहा जाता है, न्यू अमेरिका कहा जाता है। यह कौन सा गांव है, लाडिया गांव। और लाडिया गांव को किस नाम से जाना जाता है,
न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा अपन फलोदी की बात करें, फलोदी, तो इसके अलावा फलोदी की जलवायु है, मिट्टी है, वनस्पति है, इनकी बात करेंगे। फलोदी, फलोदी की जलवायु, जलवायु कैसी है? कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? कृषि जलवायु प्रदेश। साथ में यहां पर मिट्टी कैसी है? यहां की वनस्पति कैसी है? वनस्पति कैसी है? तो इन सब की बात करें तो जलवायु की बात करें तो यहां पर शुष्क जलवायु है। फलोदी किस जलवायु में आता है? शुष्क जलवायु। कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो यह आता है फर्स्ट सी। किसके अंतर्गत आएगा? फर्स्ट सी के अंतर्गत आएगा। और मिट्टी की बात करें, यहां पर मिट्टी पाई जाती है रेतीली, रेतीली। वनस्पति की बात करें तो कंटीली, कंटीली झाड़ियां। मरुस्थलीय जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाएगी, कंटीली झाड़ियां पाई जाएगी, जिसे जीरोफाइट्स या मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। और फलोदी जिले की और मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है इसमें एक भी नदी नहीं है, इसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, इसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। फलोदी में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। फलोदी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ये मुख्य रूप से। और फलोदी की बात करें तो यहां पर प्रमुख आखेट निषेध क्षेत्र कौन से हैं? आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र 2 है। और वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो एक तो है देचू, और दूसरा कौन सा है? लोहावट, लोहावट, देसू और लोहावट, ये यहां प्रमुख 2 आखेट निषेध क्षेत्र है। और यहां पर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य भी नहीं है, केवल आखेट निषेध क्षेत्र है। और बाकी ये कंजर्वेशन क्षेत्र के रूप में खिंचन गांव है। तो ये मुख्य रूप से अपन ने फलोदी जिले के बारे में बात की, जिसका विभाजन मुख्य रूप से जोधपुर जिले से हुआ है, लेकिन इसका नौक क्षेत्र है वो बीकानेर से लिया गया। तो जिला दर्शन की श्रृंखला में आप लगातार जुड़े, और इस जिले की जो आपको पीडीएफ है, और जितने भी जिले अपन ने पढ़े हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी आधार क्लासेस के ऐप में। जहां पर आप जाओगे तो फ्री मटेरियल पे जाओगे तो फ्री मटेरियल में आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें सभी जिलों के और जितने आयोग जो भी पढ़ाया है राजस्थान की कृषि, उन सब की पीडीएफ आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।